नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, इसके पिछले वाली वीडियो में हमने सौर मंडल की पिंड के बारे में चर्चा की थी कि सौर मंडल की पिंड कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, परंपरागत ग्रह, बौनी ग्रह और लघु सौर मंडलीय पिंड। तो आज वही जो उसका टॉपिक है परंपरागत ग्रह, उनके विषय में विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। उसका सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध। दोस्तों, बुध के बारे में आज हम थोड़ी विस्तार से जानेंगे। यह सौरमंडल का सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, यह सबसे छोटा भी है और यह सूर्य के उगने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। याद रखिएगा, जो बुध ग्रह है वो सूर्य के उगने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। एक बुध है और एक शुक्र है, यही दोनों एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। देखिए, चूंकि क्या है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए इसको परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। यह मतलब अगर बात साल भर की जाए, एक साल में पृथ्वी के साल के हिसाब से, तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सबसे ज्यादा बारी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। इसका तापांतर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सभी ग्रहों में से सबसे अधिक तापांतर किसका है, तापांतर मतलब तापमान में अंतर, टेम्परेचर डिफरेंट, तापमान में अंतर, तो तापांतर इसका कितना है? सबसे ज्यादा 600 डिग्री सेल्सियस। रात में इसका जो तापमान होता है वो होता है -173 डिग्री सेल्सियस और दिन का इसका तापमान कितना होता है? 427 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, इसका तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है। अब हम पहुंचते हैं शुक्र टॉपिक पे। शुक्र ये सबसे ज्यादा ग्रहों में, 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा चमकने वाला और सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण क्या? देखिए दोस्तों, बुध भले ही सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, लेकिन जो सबसे अगर गर्म ग्रह और चमकीले ग्रह की बात करें वो शुक्र है। इसका कारण उसकी सतह का होना है। उसकी जो सतह है वो सूर्य के प्रकाश को अधिक से अधिक, जो उसकी ऊष्मा होती है, अधिक से अधिक अवशोषित कर लेता है और बाद में उसी को परावर्तित करता है, उत्सर्जित करता है, जिसे परावर्तन भी कहते हैं, उत्सर्जित करता है। तो सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, इसलिए सबसे अधिक अवशोषित करता है, इसलिए रात सबसे ज्यादा चमकता है। और बात अगर गर्मी की जाए तो वही है, ये सूर्य में बोला था ऊष्मा या प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। हाँ, एक बात और, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। भोर का तारा इसे क्यों कहते हैं? भोर का तारा इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य के उगने के कुछ समय पहले दिखाई देता है और सांझ का तारा यह सूर्यास्त के कुछ समय बाद दिखाई देता है। देखिए, बुध और शुक्र में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। बुध सूर्य उदय के 2 घंटे पहले दिखाई देता है, लेकिन जो शुक्र है वो सूर्य उदय और सूर्यास्त के कुछ समय, सूर्य उदय के कुछ समय पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद दिखाई देता है। अब आते हैं हम, हाँ देखिए, ये चीज मैं बता चुका था आपको कि शुक्र और अरुण ये कैसे हैं? दक्षिणावर्त घूमते हैं। अन्य ग्रह वामावर्त मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। देखिए, जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को। देखिए दोस्तों, ये है 12, ये देखिए 12 मतलब अन्य ग्रह, आप घड़ी को ले लीजिए, अपने दिमाग में बैठाइए। अन्य ग्रह जो है वो कैसे घूमते हैं? 12 के बाद 11, 10, 9, 8, 7 इस तरह घूमते हैं। ये जो ग्रह है शुक्र और अरुण, ये कैसे घूमते हैं? घड़ी की सुई में, मतलब 12 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, ये इस ओर घूमते हैं, इसलिए इनको क्लॉकवाइज कहा जाता है। और वो जो अन्य ग्रह हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, इससे अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि पृथ्वी का भाग्नी ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का भाग्नी ग्रह इसी ग्रह को शुक्र को कहा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह आकार में, व्यास में और घनत्व में, याद रखिएगा तीनों में, आकार में भी, व्यास में भी और घनत्व में भी बिल्कुल पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का भाग्नी ग्रह भी कहते हैं। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं, मैंने बताया ही है कि प्रथम जो 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब हम पहुंचते हैं तीसरे टॉपिक पर। कौन सा? बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और हाँ दोस्तों, देखिए क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको एक समझाऊं, एक एग्जांपल लेकर, आप एक फुटबॉल लीजिए और एक गेंद लीजिए और दोनों को घुमाइए। आप दिमाग लगाइए कि सबसे पहले कौन घूमी जाएगी, कौन घूमेगी? बॉल, क्योंकि वो छोटी है, उसका जो व्यास है वो कम है, इसलिए वो जल्दी घूम जाएगी। फुटबॉल बड़े है, उसका व्यास ज्यादा है, इसलिए वो देर से घूमेगी। लेकिन उसके बावजूद भी बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बावजूद भी बृहस्पति सबसे कम समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। सबसे कम समय 9.9 घंटा, मतलब समथिंग एल्स 10 घंटे में ये अपने अक्ष पर
एक चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि हमारी पृथ्वी कितनी पर कर पाती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटे 56 मिनट पे कर पाती है। खुद मंगल कितने में करता है? 24 घंटे में करता है, जबकि सबसे कम समय में कौन करता है? बृहस्पति सिर्फ 10 घंटे में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका कारण क्या है? उसकी जो घूर्णन गति है। अब हाँ दूसरी बात और, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगर हम बात करें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो इसी का है, जिसका जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा है। क्या नाम है उसके उपग्रह का? ज्ञानीमीड जो उपग्रह है जो बृहस्पति का है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब हम पहुंचते हैं टॉपिक पे, मंगल पे। मंगल इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? इसकी मिट्टी का रंग कैसा है? लाल है। क्या कारण है इसके जो मिट्टी का लाल रंग है? उसका कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। याद रखिएगा दोस्तों, क्या कारण है उसका? आयरन ऑक्साइड, FeO2, जिसके कारण लोगों पे जंग लगता है। आयरन ऑक्साइड इसका जो रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। इसके भी 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी के समान इसके भी 2 उपग्रह हैं, 2 ध्रुव हैं। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके 2 उपग्रह भी हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो 23 घंटे और 56 मिनट पे एक चक्कर पूरा करती है, ये फिक्स 24 घंटे पर अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसीलिए वैज्ञानिक ये देखे कि इसका जो चक्कर लगाने का घूर्णन की गति है, घूर्णन का समय है, वो पृथ्वी के समान ही है। इसलिए वैज्ञानिक इस पर जीवन की संभावना उसकी कल्पना ज्यादा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं। याद रखिएगा, सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को कितने दिन लगते हैं? 687 दिन। हमारी पृथ्वी को कितने लगते हैं? 365 और 5 घंटे और कुछ समय लगते हैं। अब आते हैं जी दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्टिंग भी है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका नाम जो ओलिपस मेसी है वो मंगल ग्रह पर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी कहां पर है? मंगल ग्रह पर। और सबसे ऊंचा पर्वत जो हम अपनी अगर पृथ्वी की बात करें तो कौन है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर सौरमंडल की बात करें तो क्या कौन है वो? निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। मतलब आप समथिंग समझ लीजिए कि 26-27 हजार के समथिंग, 26-27 हजार मीटर। हाँ, माउंट एवरेस्ट कितना है? 8,848, वो ये उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। अब देखिए, जो स्पेसशिप पहुंचा था मंगल ग्रह पर, कौन सा? MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। ये जो हमारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसरो, उसने कब भेजा था? तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि कब भेजा था तो याद रखिएगा कब भेजा था? 5 नवंबर सन 2013 को। 5 नवंबर सन 2013 को जो MOM है मार्स ऑर्बिट मिशन, वो कहां से भेजा गया था? हरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अब हम टॉपिक पर पहुंचते हैं, शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि। और जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का वो भी इसी का है, लाइन से है, आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका है? बृहस्पति का, ज्ञानीमीड। फिर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका है? शनि का। उसका नाम क्या है? टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दूसरे नंबर पर? टाइटन। और हाँ दोस्तों, क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो चंद्रमा उसका उपग्रह वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसका कारण पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो चंद्रमा है, जो उसका उपग्रह है, वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। लेकिन जो शनि का एक ऐसा उपग्रह है, जो उसमें 62 उपग्रह है, उनमें से एक ऐसा उपग्रह फोबी नाम का, कौन सा नाम याद रखिएगा? फोबी उपग्रह है जो शनि की कक्षा है पश्चिम से पूर्व, उसके विपरीत घूमता है, पूर्व से पश्चिम। इसका कारण वैज्ञानिकों ने जब इसका कारण लगाया तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कोई आकाशीय पिंड से टकराया हो, कुछ हो गया, तो इसकी जो दिशा है वो विपरीत हो गई है। याद रखिएगा, फोबे नाम का उपग्रह शनि की कक्षा की जो घूमने की दिशा है उसके विपरीत दिशा में घूमता है। हाँ, ये तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। दोस्तों, इसका घनत्व इतना कम है कि जल से भी कम है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ा समुद्र है, आप समुद्र में कल्पना कीजिए कि समुद्र में अगर आप शनि को रखें, उसमें डालें, कोशिश करें कि ये डूब जाए, तो नहीं डूबेगा। शनि उसकी सतह पर तैरेगा। जैसे आप कोई हल्की लकड़ी हो या कोई कागज, कोई चीज हो, हल्की चीज, उसको आप
जल के ऊपर रखेंगे, पानी के ऊपर, तो तैरेगा। वैसे ही शनि, क्यों? क्योंकि इसका घनत्व जल के भी घनत्व से कम है, सबसे कम घनत्व शनि का। अब हम पहुंचते हैं जो हमारा अगला ग्रह है, कौन? अरुण। यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है लाइन से। दोस्तों याद रखिएगा, लाइन से बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि उससे छोटा, फिर अरुण उससे छोटा, और वरुण फिर चौथे नंबर में छोटा। लाइन से चारों ग्रह, लाइन से सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और फिर पांचवी में हमारी पृथ्वी आती है। तो तीसरे नंबर का बड़ा ग्रह कौन है? अरुण है। इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसकी खोज सन 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी कर लीजिए कि अरुण की खोज किसने की थी। अरुण की खोज सन 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। इसके क्या होता है, जो शनि है, शनि के जो सुंदर दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? वलय के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शनि बस में वलय है, ये जो अन्य 3 ग्रह भी हैं, 2 ग्रह अरुण और वरुण, इनमें भी वलय है। लेकिन क्या है, शनि के जो वलय है उसके जो कण का आकार है वो बहुत ज्यादा है, और वलय की जो उसमें बलों की श्रेणी कितनी है? 7 श्रेणियां। तो वो जो 7 श्रेणियां वो पास पास हैं, इसके कारण उसके वलय हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। और जो ये अरुण के जो वलय हैं, ये इसके जो कण है वो छोटे छोटे हैं, अरुण और वरुण के। और कारण क्या है, और दूसरा कारण क्या है कि इसके जो कणों का आकार है वलों के, वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इसके जो वलय है वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जबकि दोस्तों अगर बात करें तो शनि में 7 वलय की श्रेणियां 7 है, अरुण में वलय की श्रेणियां 9 है, जिसमें से 5 का नाम क्या है? अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और इप्सिलॉन। अब हम पहुंचते, देखिए ये तो मैंने आपको बताया ही था कि अरुण अन्य वो कैसे घूमता है, वरुण, अरुण और शुक्र कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। अब हम आते हैं, देखिए हाँ, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे लेटा हुआ ग्रह? क्योंकि यह अपने जो इसका अक्ष है, अपनी दूरी से ऐसे मतलब इतना ज्यादा झुका हुआ कि ऐसा लगता है जैसे लेटा हुआ हो। हमारी पृथ्वी मान लीजिए इसको धुरी है एकदम सिर, तो अगर हमारी पृथ्वी इतनी झुकी हुई है, समझ लीजिए हमारी पृथ्वी अगर इतनी झुकी हुई है, तो अरुण समथिंग इतने के कुछ झुका हुआ है, तो लगता है ना कि लेटा हुआ ग्रह है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम टाइटेनिया है। जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम टाइटन है, इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम टाइटेनिया है। अब आते हैं हम जो अगला ग्रह है वरुण। यह सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह है। इसकी खोज किसने की थी? सन 1846 में किसने की थी? जर्मन खगोलक ने। किसने की थी? जर्मन खगोलक में जहान गाली, याद रखिएगा नाम। सन 1846 में जर्मन खगोलक, किसने? जर्मन खगोलक ने जहान गाली ने की थी इसकी खोज। और इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं, इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसका जो वायुमंडल पर बादल हैं वो कैसे हैं? बहुत ज्यादा ठंडे मीथेन की हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी पर बादल है, जो आसमान हमें दिखाई देते हैं, वो कैसे हैं? पानी से भरे हुए बादल होते हैं। लेकिन इसके जो बादल है वो कैसे हैं? मीथेन से, बहुत ज्यादा ठंडे मीथेन से हैं, इसलिए वो हरे रंग का दिखाई देते हैं। यह सबसे दूर स्थित है। हाँ, अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि किस ग्रह को किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, शनि चूंकि ये पीले रंग का है इसलिए इसे पीला तारा भी कहते हैं, अरुण ये लेटा हुआ है इसलिए लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, और वरुण इसको हरे रंग का ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।